नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस आनंद की हम जीवन भर तलाश करते हैं, क्या वो सच में बाहर कहीं छिपा है? तैत्तिरीय उपनिषद एक रहस्यमयी यात्रा की ओर संकेत करता है। आनंद की ऐसी सीढ़ियां जो बाहर नहीं, भीतर उतरती हैं। ये यात्रा शब्दों से नहीं, अनुभूति से पूरी होती है। आइए इस प्राचीन ज्ञान के साथ अपने भीतर छिपे उस आनंद की ओर चलें जो कभी खोया ही नहीं था। दोस्तों, मनुष्य जीवन भर आनंद की खोज करता है। कोई धन में ढूंढता है, कोई संबंधों में, कोई सफलता में। पर तैत्तिरीय उपनिषद एक बहुत गहरा प्रश्न उठाता है। जिस आनंद को तुम बाहर खोज रहे हो, क्या वो वास्तव में बाहर है? ये उपनिषद कहता है कि आनंद कोई एक अवस्था नहीं, बल्कि एक सीढ़ी है। जैसे जैसे चेतना ऊंची होती जाती है, वैसे वैसे आनंद भी गहराता जाता है। सबसे नीचे है सामान्य मनुष्य का आनंद, जो इच्छाओं से जुड़ा है, परिस्थितियों से बंधा है और क्षण भर में बदल जाता है। ये आनंद आता है और चला जाता है। पर उपनिषद यही नहीं रुकता। वो कहता है, कल्पना करो, यदि किसी मनुष्य को पूरा संसार मिल जाए, युवा शरीर हो, कोई भय न हो, कोई अभाव न हो, तो जो आनंद उत्पन्न होगा वो मानव आनंद कहलाता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ये भी आनंद की पहली सीढ़ी मात्र है। इसके ऊपर और भी स्तर हैं। देवताओं का आनंद, इंद्र का आनंद, ब्रह्मलोक का आनंद, और हर सीढ़ी पर आनंद हजारों गुना बढ़ता चला जाता है। ये सुनकर मन चकित हो जाता है। क्या सच में आनंद इतना विशाल हो सकता है? और तभी उपनिषद धीरे से एक रहस्य की ओर संकेत करता है। ये सभी सीढ़ियां बाहर नहीं हैं, ये चेतना के भीतर हैं। जितना मन शांत होता है, जितना अहंकार ढीला पड़ता है, उतना ही ऊंचा आनंद प्रकट होता है। लेकिन प्रश्न अब भी बाकी है। इन सभी सीढ़ियों के बाद जो अंतिम आनंद है, वो कैसा है? क्या वहां कोई तुलना बचती है? क्या वहां खोज समाप्त हो जाती है? अब तक हमने जाना कि मनुष्य का सामान्य आनंद केवल पहली सीढ़ी है। उसके ऊपर देवताओं, लोकों और उच्च अवस्थाओं के आनंद बताए गए हैं। पर तैत्तिरीय उपनिषद यहां एक अत्यंत सूक्ष्म बात कहता है। ये सारे आनंद भी अभी पूर्ण नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जहां भी मैं आनंद ले रहा हूं ऐसा भाव है, वहां अभी द्वैत शेष है। लेने वाला अलग है और आनंद अलग। उपनिषद कहता है, जैसे जैसे साधक भीतर उतरता है, वह केवल आनंद का अनुभव नहीं करता, बल्कि स्वयं आनंद के स्वरूप के निकट आता है। अब आनंद किसी वस्तु, स्थिति या अनुभव पर निर्भर नहीं रहता, वह स्वतः प्रकट होने लगता है। यहीं तैत्तिरीय उपनिषद एक अद्भुत घोषणा करता है। आनंदो ब्रह्मति, अर्थात ब्रह्म आनंद ही है। इसका अर्थ ये नहीं कि ब्रह्म आनंद देता है, बल्कि ये कि ब्रह्म स्वयं आनंद है। और जब साधक अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, तब उसे आनंद मिलता नहीं, वह आनंद बन जाता है। अब आनंद में उतार चढ़ाव नहीं रहता, न पाने का डर, न खोने की चिंता, क्योंकि खोने के लिए कुछ अलग है ही नहीं। लेकिन यहां एक और रहस्य छिपा है। यदि ब्रह्म आनंद ही है, तो हम उसे अनुभव क्यों नहीं करते? हम दुख, भय और अशांति में क्यों उलझे रहते हैं? तैत्तिरीय उपनिषद संकेत देता है, कारण आनंद की अनुपस्थिति नहीं, आवरण की उपस्थिति है। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है, यदि ब्रह्म आनंद है और आत्मा ब्रह्म से अलग नहीं, तो फिर दुख कहां से आया? उत्तर सीधा है पर गहरा। आनंद छिपा नहीं है, ढका हुआ है। उपनिषद इन ढक्कनों को कोश कहता है, अर्थात चेतना पर चढ़े हुए आवरण। जैसे बादल सूर्य को ढक लेते हैं पर सूर्य को नष्ट नहीं करते, वैसे ही ये कोश आनंद को ढक लेते हैं पर मिटाते नहीं। सबसे पहला है अन्नमय कोश। ये शरीर का स्तर है। जब हम स्वयं को केवल शरीर मान लेते हैं, तब सुख दुख, भोजन, स्वास्थ्य और बाहरी परिस्थितियों से जुड़ जाते हैं। यहाँ आनंद सबसे अस्थिर होता है। उसके भीतर है प्राणमय कोश, श्वास, ऊर्जा और जीवन शक्ति का स्तर। यहाँ आनंद थोड़ा गहरा होता है, पर अभी भी थकान, भय और बेचैनी से प्रभावित रहता है। फिर आता है मनोमय कोश, विचारों और भावनाओं की दुनिया। यहीं चिंता, अपेक्षा और कल्पनाएं जन्म लेती हैं। जब मन अशांत होता है,
तो आनंद होते हुए भी अनुभव में नहीं आता। इन तीनों कोशों को पार करते करते साधक समझने लगता है, मैं शरीर नहीं, प्राण नहीं, विचार भी नहीं हूं। पर यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि अभी दो और अत्यंत सूक्ष्म परतें शेष हैं, जो आनंद के सबसे निकट हैं और सबसे अधिक भ्रामक भी। अब तक साधक शरीर, प्राण और मन से आगे बढ़ चुका है। यहां पहुंचकर एक सूक्ष्म शांति अनुभव होने लगती है। पर तैत्तिरीय उपनिषद चेतावनी देता है, यहीं रुक जाना ही सबसे बड़ा भ्रम हो सकता है। अब आता है विज्ञानमय कोश। ये विवेक और समझ का स्तर है। यहां साधक जानता है क्या स्थायी है और क्या अस्थायी। यहीं मैं साधक हूं का भाव बहुत सूक्ष्म रूप में बचा रहता है। इस स्तर पर ज्ञान है, शांति है, पर पूर्णता अभी भी नहीं, क्योंकि जानने वाला अभी मौजूद है। इसके भीतर है आनंदमय कोश, आनंद के सबसे निकट का आवरण। यहां गहरी तृप्ति है, असीम सुख की झलक है। ध्यान में डूबा हुआ साधक सोचता है, बस यही परम सत्य होगा। लेकिन उपनिषद बहुत कोमल स्वर में कहता है, ये भी अंतिम नहीं है, क्योंकि आनंदमय कोश में भी अनुभव करने वाला शेष रहता है। आनंद है, पर अभी भी कोई है जो आनंद का अनुभव कर रहा है। और जहां अनुभव करने वाला है, वहां सूक्ष्म द्वैत बचा हुआ है। अब प्रश्न अत्यंत गहरा हो जाता है, उसके आगे क्या है? जहां न अनुभव करने वाला है न अनुभव, केवल वही शुद्ध सत्य। जब साधक आनंदमय कोश को भी पार कर लेता है, तब कोई नया अनुभव नहीं आता, बल्कि अनुभव करने वाला ही लुप्त हो जाता है। ये कोई नशा नहीं, कोई भावुक अवस्था नहीं, कोई कल्पना नहीं। उपनिषद यहां कुछ बताता नहीं, केवल इशारा करता है। वो कहता है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जहां से शब्द लौट आते हैं और मन भी पहुंच नहीं पाता। इस अवस्था में न आनंद को पकड़ा जा सकता है, न उसका वर्णन किया जा सकता है, क्योंकि अब आनंद कोई वस्तु नहीं रहा, वो तुम्हारा स्वभाव बन चुका है। यहां न सुख है न दुख, न प्राप्ति है न अभाव, न जन्म का प्रश्न है न मृत्यु का भय। ये कोई ऊंची सीढ़ी नहीं, बल्कि ये समझ है कि सीढ़ी कभी थी ही नहीं। आनंद कहीं दूर नहीं था, वो हर स्तर पर मौजूद था, बस परतों से ढका हुआ था। और जब अंतिम परत भी गिर जाती है, तो साधक कुछ पाता नहीं, वो स्वयं को पहचान लेता है। यही कारण है कि तैत्तिरीय उपनिषद अंत में किसी सिद्धांत से नहीं, बल्कि मौन से समाप्त होता है, क्योंकि सत्य को जाना नहीं जाता, सत्य बना जाता है। यदि इन शब्दों ने आपके भीतर किसी मौन को छुआ हो, तो समझिए आनंद की सीढ़ियां आपके भीतर पहले से मौजूद हैं। उन्हें पाने की नहीं, केवल पहचानने की आवश्यकता है। शांत रहिए, स्वयं को सुनिए, क्योंकि जिस आनंद की खोज बाहर थी, वो सदा से आपके भीतर था। धन्यवाद।